हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। ग्लैम बायदन हेयर और मेरे चैनल का नाम है मेकअप बायदन। आज मैं आप लोगों को प्लकिंग करना सिखाऊंगी और प्लकिंग करने का जो सिखाने का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को पता है कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग इस बार ईद जो है वो सादगी से मनाओ और अपना जो भी पार्लर की जो भी आपकी काम है वो आप लोग जो है वो ऑनलाइन सीख के ख़ुद करो, ठीक है। और बहुत ध्यान से करो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आप लोगों की फ़र्स्ट टाइम सब कुछ करना होगा, क्योंकि जो हमारे ऊपर आफत आ चुकी है उसकी वजह से हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी भी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग जो है वो पार्लर नहीं जा सकेंगे इस वजह से ही, तो उनको जो है वो घर में ही प्लकिंग करना, थ्रेडिंग करना सिखाई जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें प्लकिंग करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये एक शीटर कॉटन थ्रेड है, ये आपको मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगा। आप मार्केट में किसी से भी मंगवा सकते हो अपने भाई से कह के कि वो अच्छी तरह मास्क पहने और जाकर आपको ये थ्रेड ला दे। ये थोड़ा सा थ्रेड जो है वो पक्का होता है, लाइक जो दूसरा थ्रेड होता है वो थोड़ा सा जल्दी टूट जाता है, ये जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैं इसको काफ़ी ज़ोर से कर रही हूँ, ये टूटा नहीं है, बस हाथ से छूट गया था। तो ये जल्दी टूटता नहीं है जितने मर्जी मोटे बाल हों। इसके बाद हमें एक सीज़र चाहिए होगी, ठीक है। सीज़र आम सीज़र नहीं है, सीज़र ये थोड़ी सी हल्की सी, मैं आपको हाथ रख के दिखाती हूँ, हल्की सी ये यहाँ से बेंड हुई हुई है, ये बेंड हुई हुई आपने लेनी है, ठीक है। कैंची या कोई भी कैंची आप थोड़ी सी खुद बाज़ार से बेंड करवा लो, लाइक वो इस तरह से थोड़ी सी बेंड होनी चाहिए। ये क्यों बेंड होनी चाहिए ये मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। आप लोग देख सकते हो ये हल्की सी बेंड है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए एक अदद ट्यूज़र, अच्छी क्वालिटी का ट्यूज़र आप लोग एक घर में रख लो। ट्यूज़र वैसे भी घर में काम आ जाता है, तो ये आपको एक ट्यूज़र की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, अब दो तरीके हैं प्लगिंग करने के कि अगर तो आप लोग पहले ही करते हो या आप लोगों ने कभी ट्राई की हो, थोड़ी बहुत आती हो, या फिर आपको अपनी शेप का अंदाज़ा है, तो आपने बस पकड़ना है थ्रेड और थ्रेडिंग करना शुरू कर देनी है। और उन बिगनर्स और जिनको ख़तरा है कि हमारा कट ना लग जाए, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने पहले अपनी आईब्रो की शेप बनानी है, ठीक है। अपने एक्स्ट्रा बालों को छोड़ देना है और अपनी आईब्रो की शेप बनानी है। जैसे कि मैं ये काब्रो यूज़ कर रही हूँ, बेनिफिट का, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। मैं ये वाला जो है विदाउट शेप बना के दिखाती हूँ, और ये वाली मैं शेप बना के आप लोग को जो है वो प्लकिंग करना दिखाती हूँ। अब मैंने ये थोड़ी सी जेल ली है और मैं अपनी शेप को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर रही हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि मेरी ये शेप है और इस शेप में मैं अपनी फिलिंग करती हूँ। तो मैंने इसको हल्का सा अपनी आईब्रो को जो है वो शेप अप कर लिया है विद माई आईब्रो जेल, ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने इस जगह से बाल रिमूव नहीं करने, ठीक है। अब मैंने इसको रख देना है और अब मैंने अपना थ्रेड लेना है, और थ्रेड को मैंने किस तरह से लेना है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। थ्रेड जैसे कि ये थ्रेड है ना, तो आपने इतना लेना है कि आपके दोनों, यानी कि ये आपका शोल्डर एक है और दूसरा ये है, इतना आपने धागा ले लेना है, ठीक है। ये मैं इतना धागा ले रही हूँ, ठीक है। इसको आपने इस तरह से तोड़ लेना है। तोड़ लिया, देखें मैंने काफ़ी ज़ोर लगाया, ये मक्खी एक तो बीच में मुझे आके बहुत तंग कर रही है। अच्छा, ये अब धागा है हमारे पास, इसके ये दो एंड्स हैं, ठीक है। ये दो एंड्स हैं, हमने इन दोनों एंड्स को ऐसे पकड़ लेना है। इन दोनों एंड्स को पकड़ के हमने धागे को ऐसा अच्छी तरह सलवट निकाल देनी है। अब इस एंड को हमने लगा देनी है ऐसे गिरा। ये वाली गिरा आप लोगों को पता होगी किस तरह से लगाते हैं। इस तरह से पकड़ा, अपनी उंगली में घुमाया, ठीक है, और इस सर्कल में से इस एंड को अंदर की तरफ से निकाल के ये वाली हमने नोट लगा देनी है। नोट लगाने के बाद हमने देखना है कि हमारी नोट लूज तो नहीं है। ये हमारी नोट लगी हुई है, ठीक है। इसको नहीं आपने छोड़ना, ठीक है। इस नोट को आपने अपने हाथ में पकड़ के रखना है, ठीक है, पकड़ के रखना है। ये अब हमारा धागा है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, आपने इसको ट्विस्ट करना शुरू कर देना। इसको नहीं छोड़ना आपने, नोट को, ये मेरी नोट है, इसको नहीं आपने छोड़ना, इसको आपने इस तरह से ट्विस्ट करना शुरू कर देना। ज़्यादा सारा ट्विस्ट आप लोगों ने कर लेना है, जैसे कि मैं इसको ट्विस्ट कर रही हूँ। ये मैंने इसको ट्विस्ट कर लिया, ठीक है। इतना ट्विस्ट हो जाए, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपके कहाँ एक्स्ट्रा बाल हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाले सबसे पहले बाल उतारूंगी। अब मैंने यहाँ रखना है, जहाँ जो बाल मैंने उतारने हैं उसको मैंने यहाँ रखना है, ये वाले, इस वाले में इस तरह रखना है, और इससे हमने आगे की तरफ प्रेशर देना है इस तरह, ठीक है। ये देखो, ये मैंने बाल रखे, ये मैंने प्रेशर दिया,
ये मैंने बाल इसमें रखे, ये मैंने प्रेशर दिया, थोड़ा सा मैं इसको हटा लूँ। ये देखो, ये मैंने बाल इसमें रखे, ये मैंने पीछे से प्रेशर दिया, ये मैंने इसमें बाल रखे, ये मैंने इसमें प्रेशर दिया। ये थोड़े से मैं आपको फोर हेड के इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पहले तरीका अच्छी तरह समझ आ जाए, फिर मैं नीचे आती हूँ, क्योंकि मेरे फोर हेड पे बाल उतरने ही वाले हैं, तो मैं इसलिए इनको आपको उतार के दिखा रही हूँ। ये मैंने बाल रखे, ये मैंने पीछे से प्रेशर दिया, ये मैंने बाल रखे, ये मैंने पीछे से प्रेशर दिया। इस तरीके से आपने तेज़ी से अपनी, बल्कि आप लोगों ने तेज़ी से नहीं करना क्योंकि मुझे तो आदत हुई हुई है, तो मैं जो है वो इस तरीके से अपनी प्लकिंग कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब हम इधर आ जाएंगे। ये देखो, अब हमें पता है कि ये हमारी शेप है। अब इससे बाहर जो हमारे बाल होंगे ना, हमने उसको ऐसे करना है। धागा ऐसे रखा और इस तरह, धागा इस तरह रखा और इस तरह, ठीक है। अब हमारा ये वाला हिस्सा हो गया। अब हमने इधर आ जाना। अब हमें पता है ये हमारी शेप है, इससे हमने नीचे नहीं जाना। ये ठीक है, इस वाले हिस्से को आपने नहीं छेड़ना। ये जो इतने बाल है ना जो ऊपर की तरफ ग्रो किए हुए, इनको हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी आपने सिर्फ इतने हिस्से को करना है। ये देखें, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। ऊपर से तो बड़ी आसानी से हो जाती है, ठीक है। अब बात आएगी नीचे से करने की। अब नीचे से जब आपने करना है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने कोई भी जो है वो कॉम्ब या कोई भी इस तरह की स्पूली लेके अपने बालों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा देना है, क्योंकि अब ऊपर वाला हमारा हो गया है। ये हमने इसको ऊपर उठा दिया। अब क्या इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि आपके जो नीचे बाल हैं वो इजीली हो जाएं। अब आपने बड़ा ध्यान से यहाँ पे काम करना है। आपने ये देखें, ये आपको पता है, ये आपकी ये वाली जो है ना, ये वाली जगह, यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा बाल हैं। ऊपर जो आपकी लाइन लगी हुई है ब्रो जेल से, वो आपको पता है वो आपने नहीं उड़ानी, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने रखा और ये मैंने पीछे से प्रेशर दिया। हल्के हल्के हाथ से आपने इसको उतार देना है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मैंने रखा और पीछे से मैंने प्रेशर देते हुए इसको खींच लिया। ये देखो, ठीक है, ये देखो। इस दौरान आपको छींके भी आ सकती हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है और आपका किसी ने पकड़ा नहीं होता, तो वो थोड़ा सा प्रेशर लगता है और उसकी वजह से जो है वो हमारे जो है वो छींके आना शुरू हो जाती हैं। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने अपने नीचे एक मिरर रखा हुआ है। नीचे आप इसलिए रखो कि आपकी आंख इस तरह से खुल जाए, इस तरह से खुल जाए और आपको नज़र भी आ रहा हो। अगर आप इस तरह खोल के करोगे ना, तो आपकी ये वाली लैशेज़ भी बीच में आ सकती हैं, खुदा ना खास्ता। सिखाने का मकसद ये है कि आप लोग को आ जाए प्लकिंग, लेकिन आपने ये काम बड़े ध्यान से करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं नीचे वाले मिरर में देख रही हूँ और मेरे यहाँ पे बाल हैं, तो ये देखो, मैंने ऐसे आंख खोल लेनी है। ये खोली और ये मैंने इस तरह प्रेशर दिया। मैंने बालों को पहले इसमें रखना है, फिर ये मैंने प्रेशर दिया। ये देखो, ये अब मैं ये दरमियान में आ गई हूँ। अच्छा जी, अब ये हमारी हो गई प्लकिंग, ठीक है, डन। अब हमने ये वाले जो बाल है ना, इन वाले बालों को ऐसे ऊपर करना है। ऐसे जब हमने ऊपर करना है ना, तो हमें पता है कि हमारी ये देखो, ये नज़र आ रही है ना, इतनी हमारी शेप है जो हमने वो ब्रो जेल से खींची थी। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाले बाल हैं ये हमारे एक्स्ट्रा हैं। इनको आपने अच्छी तरह इस पुली से ऊपर की तरफ निकाल लेना है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारे कितने बाल एक्स्ट्रा हैं। अब ये देखो, ये अब हमारी जो है ना टेढ़ी, जो हमने बेंड की हुई थी कैंची, मैंने तो खैर इसी तरह ही ली है। तो देखो, अब ये बेंड की हुई का फ़ायदा इसलिए ऐसे है कि ये बिल्कुल उन्हीं बालों को ऐसे करके काट देगी, ठीक है। जो थोड़े बहुत रह जाएंगे वो आपने ध्यान से, मैं नीचे वाली मिरर में देख रही हूँ और ये मैंने इस तरह से काट दिए। ये देखो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसको स्पूली की मदद से करके दिखाती हूँ। अब हमने जो है वो अपनी आईब्रो जेल को हटा लेना है, ठीक है। मैं अपने हाथ से ही उसको हटा दिया मैंने। अब मेरे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा बाल नहीं है, सिवाय यहाँ पर मेरे नेचुरली ही बाल कम हैं, तो उनको जो है वो मैं उससे कर लेती हूँ जेल से। तो आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी प्लकिंग हुई है। ये वाली आएगी और ये वाली अभी करने वाली है। तो आई होप कि आपको तरीका समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ये वाला तरीका करके दिखाती हूँ। इसमें हमने कोई आईब्रो जेल नहीं लगानी,
अच्छा जी, अब हम इस आंख को करेंगे, ठीक है। अब मेरा हर बंदे का अपना तरीका होता है। मुझे इस वाली आंख पे थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करने नहीं आती। मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ी बहुत थ्रेडिंग कर लेती हूँ थ्रेड से, और बाकी मैं ट्यूज़र से करती हूँ। फॉर एग्जांपल अब मेरा ये वाला पार्ट जो है वो मैं इसको कर रही हूँ। अच्छा, आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं ना पता कि आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी आई शेप किस तरह से होनी चाहिए, आपको पता नहीं लग रहा, पता नहीं ये बाल हटाना है, ये हटाना है, कौन सा हटाना है, तो आपने थोड़ी देर के लिए अपनी आईज को 1 सेकंड के लिए देखना है मिरर में कि आपकी अपनी आईब्रो की शेप कौन सी है। आपने अपनी आईब्रो की शेप को अपनी आंखों के सामने रखते हुए सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा बालों को आपने रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरी ये शेप से एक्स्ट्रा बाल है, तो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को ये जो पहले वाला तरीका इसीलिए सिखाया है कि जो बिगनर्स है या जिनको पता नहीं है वो पहले अपनी शेप बना लें जेल से या किसी भी पेंसिल से, ठीक है, ताकि उनको आइडिया हो जाए। अब ये इसी तरह ही मैं तरीकाकार वो तकरीबन वही है, बस इसमें मैंने अपनी आईब्रो जेल से अपनी शेप नहीं बनाई। मुझे क्योंकि अपनी शेप का आइडिया है, और अगर आपको भी है तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको अपनी शेप का अंदाज़ा हो जाए, और अगर आपको अपनी शेप का अंदाज़ा है तो बस ठीक है। तो ये थोड़ा सा तरीका मुश्किल है दूसरी आंख पे, उल्टी आंख पे, क्योंकि इस पे धागा जो है ना वो और तरह से चलता है, क्योंकि इसमें बाल जो हैं वो इस तरफ ग्रो किए होते हैं, तो हमें चलाना इस तरफ को चाहिए, लेकिन मुझे उस तरह से चलाने नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं चलाती उसी रुख में हूँ, तो जितने बाल उतर जाते हैं, तो बाकी मैं ट्यूज़र से उतार लेती हूँ। अब मेरे इधर भी थोड़े से बाल हैं, मैं ये भी उतार रही हूँ, फिर मैं इस तरफ जाऊँगी, ठीक है। मैं पहले इतने हिस्से को कर रही हूँ। अच्छा जी, कुछ बाल जो है ना वो बिल्कुल ही धागे से उतरने का नाम ही नहीं लेते, तो उनको मैं ट्यूज़र से ही उतारती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे कुछ बाल हैं जो कि थ्रेड से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे, तो इसलिए मैं उनको ट्यूज़र से उतार रही हूँ। तो आपके भी जो बाल ना उतरें तो आपने उसको ज़्यादा धागा नहीं रगड़ना, क्योंकि ज़्यादा धागा रगड़ने से भी आपको रैश हो सकता है। अच्छा जी, ये मैं यहाँ से हल्का सा, मेरे 2-3 बाल हैं। अच्छा, आपने धागे से अपने बालों को थोड़ा सा नीचे कर लेना, ताकि आपको एक्स्ट्रा बाल इजीली जो है वो पकड़े जा सकें, आपके एक्स्ट्रा जो बाल हैं। ये देखो यहाँ पर एक बाल है, मैं उसको कोशिश कर रही हूँ, और मैंने क्या किया, मैंने नीचे वाले बालों को उधर किया, और इसमें अपने उसको ला के मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको इस तरीके से ही उतार सकूँ, लेकिन वो नहीं उतर रहा। तो नॉर्मली जो है वो मैं ये वाली आंख ट्यूज़र से ही कर लेती हूँ। आप ये सारा काम ट्यूज़र से भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने ऊपर वाला मेरा हो गया, अब मैं नीचे वाला करूँगी। अब वही बात, मैं नीचे देखूँगी और आंख खोली, और ये ये देखो सारे बाल मेरे उतर रहे हैं। अब इधर 1-2 बाल हैं जो कि नहीं उतर रहे। मैं इस आंख पे बहुत ज़्यादा धागा इसलिए नहीं फेरती, क्योंकि धागे की जो डायरेक्शन है वो मैं रॉन्ग यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से आदत पड़ चुकी है। अगर आप उल्टा धागा चला सकते हो तो आप चला लेना, लेकिन मुझसे नहीं होता, ठीक है। तो ये देखो, अब मैं ये वाले बालों को उतार रही हूँ, जितना मेरे उतर गए, बाकी मैं ट्यूज़र से उतार लूँगी। अच्छा जी, अब मेरे बाल नहीं उतर रहे, और काफ़ी बड़े बड़े और मोटे बाल हैं, तो मैं इनको उल्टी डायरेक्शन में ट्यूज़र से उतारना शुरू कर दूँगी। जितने उस धागे से उतर गए, बाकी मैं ट्यूज़र से उतार रही हूँ। कोशिश करें जहाँ पे बाल हो उधर स्किन को थोड़ा सा खींच लें, ताकि वो वहाँ से टाइट हो जाए और ट्यूज़र या धागे में आपकी स्किन ना आए, कट ना लगे। कुछ बाल जो है ना वो ट्यूज़र से भी नहीं हाथ में आते, क्योंकि वो ना जड़ों में होते हैं और टूट गए होते हैं आधे, इसलिए उनको उतारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो ये आप लोग देख सकते हो मेरी आईब्रो तकरीबन डन हो गई है। बाल थोड़े से लगे हुए हैं। अच्छा जी, अब मेरी दोनों आईब्रोज में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। अच्छा वो सॉरी, मैं यहाँ पर से वो अपना जो है वो कट करना भूल गई हूँ। ये देखो, इसको कट करना है, मुझे याद आ गया। इसको तो हमने कट ही नहीं किया। अच्छा, इसको मैंने ऐसे रखा और ये मैंने कट कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसलिए हाथ ऐसे रखा है क्योंकि जब मैं इस तरफ कट करती हूँ तो मेरे बाल कैंची के वो प्रेशर से ही इस तरह हो जाते हैं और फिर सही तरह कट नहीं होते, इसलिए मैंने हाथ रखा था और मुझे आइडिया था कि मैंने कहाँ तक कट करना है। ये मैंने हाथ रखा और ये देखो, ये मेरे एक्स्ट्रा बाल हैं ये, ठीक है। ये मेरे बाल जो है वो एक्स्ट्रा वाले कट गए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी मुझे अपना एक एक्स्ट्रा बाल नज़र आ रहा है। ये देखो, ठीक है। अब मेरी दोनों आईब्रोज डन हो गई हैं। अब मैं आप लोगों को शेप बना के दिखाती हूँ इस वाली जेल से। इतनी प्यारी शेप बनेगी ना, ये देखो। परफेक्ट शेप जो है ना वो किसी किसी की होती है, हर एक की होती नहीं है, ठीक है, बनानी पड़ती है। तो ये हल्की हल्की मैं इस ब्रो जेल से आपको फिलिंग करके इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को नीटनेस का अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। ये देखो, तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी आईब्रोज जो हैं वो तकरीबन डन हो गई हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं आईब्रोज। आप इस मैं तो मुझे तो 5 साल हो गए हैं मैं आईब्रोज बनाने के लिए जो है वो पार्लर नहीं जाती, क्योंकि मुझे जो है वो थोड़ा सा वहम होता है कि पता नहीं धागा कैसा हो, क्योंकि मुझे एक दफ़ा बहुत सीवियर एक्ने हुई थी, तो उसके बाद मैंने पार्लर जाना ही जो है वो बंद कर दिया। एक तो मैं थोड़ी सी सुस्त हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता पार्लर जाने के लिए, और दूसरा मैं ये सब चीज़ें घर में ही कर लेती हूँ। कोरोना आने से पहले ही करती हूँ मैं, इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं। तो आप लोग भी कोशिश करो कि घर में ही करो ये सब कुछ, ताकि जो है वो आपको तरीका भी आ जाए और आपको पता हो कि अगर आप कभी नहीं भी जा सकते तो आप घर में इसको कर सकते हो। अच्छा, आईब्रो की शेप बनाने के बाद मुझे यहाँ पर थोड़े से अपने बाल एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो मैं उनको भी हल्का सा ट्यूज़र के साथ उतार लूँगी, ठीक है। ये ठीक है, हल्के से थे, उनको मैंने उतार लिया है और ये मेरी शेप का हिस्सा बन गए। इस तरह से आप अपनी जो है वो आईब्रो की शेप को बना सकते हो। वो बहुत आसान तरीका है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करने वाला तरीका है और इंतहाई आसान तरीका है। इस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी आईब्रो को शेप दे सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये तरीका पसंद आया होगा। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ग्लैम बाय अदन, और यहाँ पर अगर आप लोग न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और यहाँ पर ऊपर एक बेल का बटन आएगा, उसको दबा लेना। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर मैं कोई वीडियो न्यू डालूँगी ना तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेकअप बाय अदन ने कोई वीडियो डाली है। तो इस तरह से आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मैं देती रहूँगी। इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।